सारे बढ़िया से बैठ जाओ भाई, ठीक है। बहुत सारे सवाल भी करेंगे और बहुत सारे आपको जवाब भी देना पड़ेगा, ठीक है। एकदम बढ़िया से आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो, मैंने क्या बोला था कि आपका उत्तर वैदिक काल खत्म होने के बाद आपका स्टार्ट हुआ महाजनपद। क्या स्टार्ट हुआ? महाजनपद। यानी महाजनपद को राज्य कहते हैं नहीं, महाजनपद जो है वो 16 थे। कितने थे आप लोग? 16। एक एक करके जरा नाम बताएंगे विथ आपको डिजाइन के साथ, समझ में आ रहा कि नहीं? चलो ये देखो, ये हमारा क्या है बाबू लोग? भारत। क्या है ये हमारा? समझ में आ रहा कि नहीं? और इस स्थान यहां पर हमारा क्या? मगध। ये क्या है? मगध। अब मगध के इधर क्या था? मल अंग। क्या था इधर? अंग। और यहाँ मत्स्य, अवंती। ये क्या आपका? बोलो हाँ कि ना? समझ पा रहे हो? यहां से ये किनारे में क्या है? अंग। क्या है यहाँ पर? अंग। और इसके बाद नीचे यहां पर क्या है? अस्माक। ये क्या है? अस्माक। और यहां पर ये जो मगध की इधर छूट गया वो क्या है? चेदी। क्या है? चेदी। और ये क्या है आपका? वत्स। क्या है ये आपका? जोर से बोलो। समझ में आ रहा कि नहीं? यहां से जब ऐसे आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने ऐसे करके खींचा है ना बाबू, ये यहां तक आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? यहां पर आपका कंबोज। ये क्या आपका? कंबोज। और यहां पर आपका गांधार। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इस प्रकार से आपके सारे महाजनपद हो गए। बात समझ में आ रहा कि नहीं? अब ध्यान दो, सबसे जो पावरफुल था वो कौन था आपका? मगध। कौन सा था? मगध। मगध के राजा जो हर्यक वंश का जो बिंबिसार था, अंग को जीत करके और अपना बेटा अजातशत्रु को गिफ्ट कर दिया, वहां का राजा बना दिया। बोलो हाँ कि ना? आगे की बात करें, आपका अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत, जिसे अभी के एमपी कहते हैं, वहां का राजा बीमार पड़ा। वहां के राजा ने जीवक से खुश होकर के मगध के साम्राज्य को अपना सारा राज दे दिया कि आप इसमें रूल करिए। मगध यहां तक फैल गया। बोलो हाँ कि ना? समझे? यहां कोई पानी रख दो जरा मेरा। यहां तक क्लियर है? फिर क्या बोला कि हर्यक वंश के राजा ने, माने कि बिंबिसार ने 4 शादी किया, और चारों जगह ऐसा जगह शादी किया ताकि वो क्या कर सके? उसको मिला सके, ठीक है। जैसे आपका क्या, वैशाली से शादी की, माने महाकौशला से शादी किया। महाकौशला कहाँ की थी आप लोग? अच्छा, कौशल ये हुआ ना, ये कौशल से कर लिया। समझ में आ रहा कि नहीं? कौशल से करने के बाद फिर इसने कहां से किया? वैशाली से किया। उसके बाद फिर कहां से किया? पंजाब के मद्र से, यानी छेमा से किया। बोलो हाँ कि ना? उसके बाद आपका फिर से आपका किया आम्रपाली से, जो कि आपकी वैशाली थी। तो आप देख रहे हो ऐसे ऐसे करके इसका राज घूम रहा है। बोलिए हाँ कि ना? यानी कि राज्य का विस्तार बढ़ रहा है। इसका बेटा था अजातशत्रु, वो आपका काशी को पुनः जीत लेता है। अजातशत्रु को कहते हैं शत्रुओं को नाश करने वाला, जिसको कभी कोई डर भय ना हो। वो चक्रवर्ती बनने जा रहा था, लेकिन कुछ वजह से नहीं बन पाया। खैर, वो भी अपना जैन धर्म के अनुसार उसका 8 विवाह का वर्णन है। बौद्ध धर्म के अनुसार 500 विवाह का वर्णन है। इस तरह से जो इसमें महत्वपूर्ण घटना जो इसके कालक्रम में हुआ, वो क्या हुआ बाबू लोग? यानी कि हम लोग कहां बढ़े? ध्यान दीजिए, मगध के महाप्रताप जो सबसे पहले संस्थापक माना गया, कौन माना गया? बिंबिसार। कौन माना गया? बिंबिसार। बिंबिसार का शादी वो किससे? चेलना से। किससे हुआ? चेलना से, है ना। और ये क्या कहलाया बाबू लोग? हर्यक वंश। क्या कहलाया? हर्यक वंश। हर्यक वंश। मगध साम्राज्य पर कितने राजवंशों ने राज किया? 7 राजवंशों ने। जोर से बोलो। कितने? सबसे पहले हर्यक वंश। हर्यक वंश कब से कब तक बाबू लोग? 544 से लेकर 412 BC तक। बोलिए हाँ कि ना? हर्यक वंश का जो आपका जो वंश चला, इसके आखिरी राजा कौन थे? नागदशक। कौन था? नागदशक। किसके कालखंड में आपका भगवान गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था? कब हुआ था? 483 BC में। कब हुआ था जी? 483 यानी 483। तो हर्यक वंश के प्रथम राजा बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा का नाम अजातशत्रु। अजातशत्रु, समझ में आ रहा कि नहीं? अजातशत्रु ने वजीरा से प्यार किया और इनसे बहुत सारा इनका ब्याह हुआ था। उनमें से एक थे पद्मावती। तो पद्मावती, क्या आप लोग? पद्मावती, इन दोनों से एक पुत्र हुआ जिसका नाम है उदयन। क्या नाम है बोलो? उदयन। अजातशत्रु ने अपने बाप को मार दिया था कब? 492 में। कब मारा? 492 ईसा पूर्व में। बोलो जोर से। 492 ईसा पूर्व। समझ में आ रहा कि नहीं? उदयन ने अपने बाप को कब मार दिया? 460 में। कब मार दिया जी? 460 में। और इस प्रकार इसका कालखंड चला आपका 444 तक। कब तक चला? 444 तक। हालांकि इसके बाद जो होता है, उदयन जो होता है अपने बाप को यह भी टपका दिया, मार दिया। समझ में आ रहा कि नहीं? और उदयन जो था, उदयन को मारने वाला कोई अज्ञात व्यक्ति था। समझ में आ रहा कि नहीं? उसका बगल राज्य से दुश्मनी हो गया था। कोई अज्ञात व्यक्ति ने उसको छुरी से खोद करके उसको मार दिया। तो यहां पर जो इसका कालखंड चलता है वो कब से? 460 से लेकर के 444 के बीच में। ये सब हम आपको पढ़ा चुके थे पिछले कई सारे वीडियोस में। समझ में आ रहा कि नहीं? आइए ध्यान दीजिए, अजातशत्रु के बाद राजा कौन बना? उदयन। कौन बना आप लोग? जोर से बोलो। और उदयन ने एक महत्वपूर्ण काम क्या किया कि जो राजगृह में राजधानी थी उसको हटा करके कहां कर दिया? कहां कर दिया? जोर से बोलो। उसने सोन नदी और गंगा नदी के समीप में कौन सा शहर बसाया? VVI है कि नहीं है? हाँ कि ना? अब आगे आप ध्यान दीजिए,
इसके डेथ होने के बाद यहां पर इसका बेटा जो होता है वो बनता है, जिसका नाम रहता है नागदशक। क्या नाम रहता है बाबू? नागदशक इस वंश के आखिरी थे और इनका जो वध था, इनके माने इनका प्रमुख जो सेनापति था, जिनका क्या नाम था वो लोग? शिशुनाग। क्या नाम था? जोर से बोलो। शिशुनाग एक ब्राह्मण आदमी था, इन्होंने इसका खत्म कर दिया। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत यहां पर? कोई प्रॉब्लम? और ये क्षत्रिय वंश था। क्लियर? तो शिशुनाग ने इसको डस दिया। मैंने ट्रिक से क्या बताया था? क्या बताया था कि नाग को, शिशुनाग ने नाग का 20 हर के आजाद करके उदय कर दिया। तो शिशुनाग ने हर्यक वंश का खात्मा कर दिया। तो शिशुनाग ने कौन सा वंश का खत्म किया? हर्यक वंश। कौन सा वंश का? बोलो हाँ कि ना? पहले राजा बिंबिसार, पहले राजा, दूसर का अजात शत्रु, दूसर का, तीसरा, चौथा नागदशक। नागदशक को मारने वाला शिशुनाग, और शिशुनाग ने मार करके उसको क्या कर दिया? शिशुनाग वंश का स्थापना किया। हाँ कि ना? तो जरा सोचिए, हर्यक वंश कब तक चला? 544 से लेकर के 412 बीसी तक, यानी 412 बीसी तक। तो शिशुनाग वंश का स्थापना कब हो गया बच्चा? इस प्रकार से 412 में। यानी अब देखो, जगह वही है। समझ में आया? समझ में आ रहा कि नहीं? कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन यहां से निकलना पड़ेगा। लोग आए, बड़ा बड़ा एकदम चक्रवर्ती सम्राट आया, मगध पर शासन किया, और फिर अंततः वो निकल पड़े। जगह कभी भी आपका परिवर्तन होगा नहीं। परिवर्तन कोई होगा तो हम और आप है, मानव होता है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? जिस जमीन, जिस शासन, जिस प्रशासन के लोगों ने अपने बाप तक को मार दिया, क्या आज उसके हाथ में रहा? रहा क्या? शिक्षा का कमी था। कल बोले थे ना, शिक्षा और संस्कार, कि शिक्षा कभी झुकने नहीं देता और संस्कार कभी गिरने नहीं देता। क्या ये संस्कार था कि अपने पिता को ही मार दिया जाए? नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? आओ ध्यान दो। तो शिशुनाग वंश, कौन वंश बाबू लोग? ध्यान दीजिए, एक बार रिपीट करो फटाक से। हर्यक वंश कब से कब तक? पहला राजा बिंबिसार, पहला राजा बिंबिसार कब से कब तक? 544 से लेकर 492 तक। मारने वाला अजात शत्रु। उसके बाद अजात शत्रु के समय में बहुत सारी घटनाएं हुई। अजात शत्रु के बाद कौन आया? उदाई। कौन आया? उदाई। और आखिरी राजा नागदशक को किसने मार दिया भाई? शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने मारा, कौन सा वंश का स्थापना किया? हाँ, ये मैं ठीक से लिखूंगा, शिशुनाग वंश। समझ में आ रहा कि नहीं? तो शिशुनाग वंश का स्थापना किया। कौन किया बाबू लोग? शिशुनाग। कब से कब तक आए ये? 412 बीसी से लेकर के आप बीसी। शिशुनाग का कालक्रम कब से कब तक रहा बाबू लोग? 412 से लेकर के 344। और इसके पहले राजा कौन हुए? शिशुनाग। ये कौन सा था? एक ब्राह्मण वंश था। कौन सा वंश था? जोर से बोलो। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ये शिशुनाग आ गए, और शिशुनाग आने के बाद इन्होंने क्या किया कि इनकी जो राजधानी थी, समझ में आ रहा कि नहीं? समझिएगा, वो पुनः देखिए, राजधानी इधर कभी 3 ही जगह राजधानी जाता है, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। सारे बोलो, जोर से बोलो। तो जब मेरी बात सुनो, पाटलिपुत्र में पूरा एकदम गड़बड़ सरबड़ चल रहा था कि नहीं? राजधानी से लफड़ा कर बैठा कौन? शिशुनाग। तो क्या वहां राजधानी बनाएगा? नहीं बनाएगा। उसने क्या किया? शिशुनाग ने क्या किया? जब आपका नागदशक को खत्म किया, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, आप कोई भी राजा हो, गिरा से गिरा राजा हो, उसके प्रति लोगों की अपनी संवेदनाएं होती है, अपनी फीलिंग्स होता है। बोलो हाँ कि ना? अगर उस राजा को अगर आप मार देते हैं, ध्यान दे रहे हो? ध्यान दे रहे हो? अगर उसको आप मार देते, जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान चले, अभी मोदी जाने वाले हैं ना अक्टूबर में, मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान चले गए मोदी, जब वहां पर उसका सरकार गिरफ्तार कर ली इनको, तब है पाकिस्तान रहेगा? किसी का ऑर्डर का जरूरत पड़ेगा? बरमोस, चिनुक, दुनियादारी, 5-6 गो ऐसा लोग दाग देख खत्म हो जाएगा, भुड़ुम भुड़ुम करके। सारा दिवाली उधर चलेगा, दिवाली इधर नहीं मनेगा। बोलो हाँ कि ना? क्यों? अयोध्या धाम गलत बोले? राजा है हमारा। बोलो हाँ कि ना? नहीं, हमारे देश में हमारा राजा, हमारा नेता कैसा भी हो चलेगा, हम समझ लेंगे अच्छा बुरा। बोलो हाँ कि ना? लेकिन अगर कोई दुश्मन देश अगर कि हमारे राजा को कोई छू दे, तो उससे हम लोग छुआछूत के लिए रहने लायक भी नहीं देंगे। बोलो हाँ कि ना? ये होता अपना अपना और पराया। क्लियर है? तो इसीलिए ये देखो, शिशुनाग ने मार दिया किसको? नागदशक को। और मार देते पहले राजधानी हटा दिया। कहां कर दिया? पाटलिपुत्र से वैशाली। पाटलिपुत्र से बोलो हाँ कि ना? और आते के साथ इसने 2 जगह पर अटैक किया। कहां पर बाबू लोग? वत्स पर। कहां पर? ये है ना आपका वत्सराज,
और अवंती, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों जगह को जीत गया। बहुत बड़ा ये क्षेत्र हुआ करता था पूरा, ये इतना ही थोड़ा हुआ, ये पूरा इधर चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? ये दोनों को जीत करके अपना में मिला लिया। समझ पा रहे हो? जोर से बोलो। कौन? पूरा जो मगध साम्राज्य था थोड़ा दूर तक फैला। कहां से कहां तक? बंगाल से लेकर के मालवा तक। कहां तक? अब बाबू बंगाल कहाँ है बच्चा? ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है क्या है? बंगाल। क्या है आपका? तो बंगाल से लेकर मालवा। मालवा कहाँ है? यहाँ पर है मालवा। यहाँ पर आपका विंध्याचल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? विंध्याचल। इसके नीचे यहाँ पर क्या है? सतपुरा। क्या है यहाँ पर बाबू लोग? सतपुरा। ये पूरा यहाँ, यानी ऐसे करके और इस प्रकार से पूरा क्या हो गया बच्चा? मगध। क्या हो गया यहाँ पर? जोर से बोलो। याद रहेगा? बोलेगा तो नहीं ना? खूब बढ़िया से याद रखते चलिए, ठीक है? आप एग्जाम टारगेटेबल पढ़ रहे हैं, एकदम मस्त होकर के पढ़िए, ठीक? इसके बाद इसका जो आगे का राजा है उसको कहते हैं कालाशोक। क्या बोलते हैं? सारे बोलो, मिलके बोलो। जो काल से भी ना डरे, जिससे मरने का भी कोई शौक ना हो, उसे क्या कहते हैं? काला। जोर से बोलो। इस वंश के आखिरी शासक, इस वंश के आखिरी शासक कौन थे? नंदी वर्मन। कौन थे बाबू लोग? जोर से बोलो। और देखिए मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा सा ना इसमें दिक्कत है। कालाशोक को पुराणों में क्षत्रिय कहा गया है, जबकि इनको ब्राह्मण वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। बोलो हाँ कि ना? अब नंदी वर्मन जो है यहां पर इनको क्षत्रिय भी दिखाया गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? और नंदी वर्मन इस वंश के आखिरी राजा थे, और ये थोड़ा से मैंने लबर जबर में थोड़ा कुछ ज्यादा थे। इनको मार दिया कौन? महापद्मनंद। कौन मार दिया बाबू लोग? महापद्मनंद। जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो। महापद्मनंद ने इसको मार दिया और नंद वंश का स्थापना किया। कौन सा वंश का? जोर से बोलो। नंद वंश की क्या खासियत है? केंद्रीय शक्ति की खासियत है। किस चीज के? नंद वंश की कौन सी जाति का था? नाई जाति का था। कौन सा? कौन सा? जान रहे हो ना? नाई। हाँ, तो नाई जाति का था। इन लोगों ने बताया, इनके समय में जो प्रधानमंत्री हुआ करता था उसको कहते थे राक्षस। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। और उस समय इनका कौन था? विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त के लड़का का नाम चाणक्य। क्या नाम था? समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में? इसलिए कभी भी देखिएगा चाणक्य अपना जब शपथ लेते कहते हैं मैं विष्णुगुप्त। समझ में आ रहा कि नहीं? चाणक्य। हालांकि चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? और ये सब के सब कहां पढ़े लिखे लोग थे बाबू लोग? तक्षशिला में। कहां पर? जोर से बोलो। आई बात समझ में? अब जरा सोचिएगा, सबसे अधिक शक्तिशाली इनमें से कौन सा रहा? कौन सा? नंद वंश। कौन सा? नंद वंश में जो महापद्मनंद था, इनको कहा गया था दूसरा क्या नाम था? अरे वो जो क्षत्रियों का नाश किया था, क्या नाम था? अरे भगवान परशुराम। कौन थे बाबू लोग? क्षत्रियों को नाश करने वाला कौन थे? परशुराम। समझ कि नहीं? इनको दूसरा परशुराम कहा गया। इन्होंने सारे क्षत्रियों को मार डाला था। कोई भी लड़ाई होता था क्षत्रियों को पहला श्रेणी में रखते थे कि कोई मरने वाला हो तो क्षत्रिय मरे, उसके बाद कोई और। समझ में आ रहा कि नहीं? बात समझ रहा कि नहीं? इसीलिए लोग अपना जाति छुपाने शुरुआत कर दिए थे। नंद वंश से लोग, क्षत्रिय लोग छुप करके रहा करते थे। समझ में आ रहा कि नहीं? और नंद वंश को खात्मा करने के लिए फिर आए चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नंद वंश के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। इसके